में अपना आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाजपा नेतृत्व को जिन्होंने मुझे पार्टी से प्रत्याशी बनाया, और मैं धन्यवाद देता हूं 115 बदायूं विधानसभा को जिन्होंने मुझे आज इस पद पर पहुंचाया। इस बजट को जो इतना अच्छा बजट है और ऐसे प्रदेश का बजट है जो भारत देश का सबसे बड़े आबादी वाला देश और देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला हमारा प्रदेश, और इस प्रदेश को जिसकी वास्तव में विश्व में एक पहचान बनाई है, और ऐसा बजट हमारे माननीय खन्ना जी की संस्कृति से, खन्ना जी की सूझबूझ से और माननीय मुख्यमंत्री की सूझबूझ से जो वास्तव में किसानों के हित का है, जो वास्तव में मजदूरों के हित का है, श्रमिकों के हित का है, हर एक के हित का बजट मैं अपने माननीय खन्ना जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में वंदन करते हुए इस बजट के बारे में ये कहना चाह सकता हूं कि वास्तव में बहुत कल्याणकारी बजट है। हम कह सकते हैं 2017 से पहले जो बेरोजगारी थी, 2017 से पहले जो बेरोजगारी थी उसकी 14.4% थी, आज वो घटकर 4.2 रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे प्रदेश का किस प्रकार से अच्छा हुआ है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह के लिए 650 प्लस 150 करोड़ की जो व्यवस्था की है, वो ऐसा बजट है। हम सोचते हैं पहले जब गरीब की बेटी की शादी होती थी, कितना परेशान होता था, उसके मन में भाव होता था मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा, और जब वो शादी की बात सोचता था तो अपने गिरवी रखने जाता था और लोगों से ब्याज पर रुपए लेने जाता था, बाद में वो बेचारा परेशान होता था। लेकिन आज हमें गर्व होता है, वो उस समय ये सोचता था कि मेरे शादी में कोई हमारा ब्लॉक प्रमुख ही आ जाए और विधायक आ जाए तो सोचता था, बड़ा खुशी होता था। लेकिन आज वही जो सामूहिक विवाह के द्वारा आज हमारी गरीब कन्याओं की जो शादी होती है, उस शादी में कितना अच्छा दृश्य होता है। वहां पर पूरी सरकार खर्चा उठाती है, बेटी के खाते में भी पैसे डालती है, और वहां एक से एक लोग पहुंचते हैं, वहां प्रधान भी पहुंचते हैं, वहां प्रमुख भी पहुंचते हैं, वहां विधायक जी भी पहुंचते हैं, वहां डीएम पहुंचते हैं, वहां एसएसपी पहुंचते हैं, वहां एसडीएम पहुंचते हैं, सब अधिकारी रहते। तो उस बच्चों का चौड़ा सीना होता है, उन्हें लगता है कि वास्तव में हमारा जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चिंता की है, तो मैं कह सकता हूँ आज स्वाभिमान के साथ वो शादियां हो रही हैं। तो ये हमारे सामूहिक विवाह में जिस प्रकार से जो अच्छा कार्य किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ आज वन और पर्यावरण के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ 2017 से पहले सोचता हूँ जंगल के जंगल कट गए थे, बाग के बाग कट गए थे, सब लोग धूप ही धूप दिखती थी, छाए नहीं दिखती थी। आज ऐसा वृक्षारोपण हुआ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब सरकार बनी कि आज 20 करोड़ वृक्ष को पौधारोपण होगा, 25 करोड़ होगा, 30 करोड़ होगा, अब 35 करोड़ होगा। आज प्रदेश में देखिए खुशहाली है, हरियाली है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, इतना अच्छा बजट दिया है, इतना अच्छा जो आज हमारे प्रदेश में सब लोग हरियाली है। मैं कह सकता हूं आज पुलिस की भर्ती जितनी अच्छी हुई है, जितनी नौकरियां अच्छी हुई हैं, और उसको जिस प्रकार से बजट दिया है, आज हमको इस बात का गर्व होता है। पहले जब भर्ती होती थी तो 17 से पहले किसान आता था, थैला लेके आता था और कहता था कि मेरी लल्ला की नौकरी लग जाए, चाहे मैं अपनी जमीन बेच लूं, और ऐसा गड़बड़ होता था। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं हमारे माननीय योगी जी की सरकार में आज जो नौकरियां लग रही हैं वो बगैर भेदभाव के लग रही हैं, बगैर पैसे के लग रही हैं, ईमानदारी से लग रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे अपनी विधानसभा में एक गांव है मोहम्मद नगर, वहां एक अबरार, जब मैं भाषण दे रहा था, मेरी सभा चल रही थी, अबरार आए और उन्होंने कहा विधायक जी इस सरकार को धन्यवाद, माननीय योगी जी को धन्यवाद, मेरे बेटे की नौकरी बगैर पैसे की लगी, तो मैं कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वास्तव में कितना न्याय है। अभी पीछे हमने अपने बदायूं में 13 प्रमाण पत्र जूनियर इंजीनियरों के बांटे थे, 13, और 13 में
6 हमारे मुस्लिम भाइयों के थे, 6 हमारे मुस्लिम भाइयों के थे। ऐसी ये न्याय प्रिय सरकार है। तो मैं कह सकता हूं वास्तव में जिस प्रकार से न्याय हमारी इस सरकार में हुआ है और कहीं आज कहते हैं हमारे कोरोना के लिए जो डोज के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था की है, कोरोना में आज हमारे प्रदेश में कोरोना खत्म हो गया। लेकिन कोरोना कहने से मात्र सही नहीं लगता है। आज अगर आप देखिए कोरोना में जब कोरोना था, जब विश्व के देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो, चीन हो, तुर्की हो, जो भी स्पेन, जो भी देश थे, जब वहां पर कोरोना था और वहां हाहाकार मच रहा था, उस समय लोगों के मन में, विदेशों के मन में यह बात थी कि जिस दिन कोरोना भारत में पहुंचेगा तो ये भारत में हलचल मच जाएगी, दुनिया के लिए हलचल पैदा कर देगा भारत। लेकिन मैं कह सकता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने मुख्यमंत्री योगी जी को, कि जब कोरोना की लहर यहाँ आई और उस कोरोना काल में उन्होंने किस प्रकार से कंट्रोल किया और उन्होंने कहा मेरे देशवासियों, तुम तो केवल अपने घरों में रहो। जब लॉकडाउन लगाया कि तुम तो केवल अपने घरों में रहो, बकाया तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। और उस समय 1,75,000 करोड़ का पैकेज दिया और इस प्रकार की व्यवस्था की कि मात्र शक्ति के खाते में, श्रमिकों के खाते में, हर एक के खाते में पैसा गए। और मैं कह सकता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वास्तव में मुख्यमंत्री जैसे हों, क्योंकि उस समय वो कोरोना काल में उनके पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और उस स्वर्गवास होने के बावजूद भी उनकी अंत्येष्टि में नहीं गए। उनके मन में यह भाव था कि मैं जो 23 करोड़ की जनता ने मुझे इस प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने जो हमारे दूसरे प्रदेशों में, 12 राज्यों के में प्रदेशों में जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे थे, वहां के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की और वार्ता करने के बाद कहा उनकी सुरक्षा हम करेंगे। और वो किस प्रकार से उन्होंने हमारे जो बच्चे, चाहे वो प्रयागराज में पढ़ रहे हों, कोटा में पढ़ रहे थे, बसें भेज के सबको बुलाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं कैसे और धन्यवाद दूं, कैसे नमन करूं, क्या करूं कि उन्होंने दूसरे कोरोना काल में स्वयं कोरोना संक्रमित हो गए थे। स्वयं कोरोना संक्रमित होते हुए उन्होंने फिर बगैर थके, बगैर रुके पूरी चिंता की और मैं कह सकता हूं उस कंट्रोल कर लिया। और वो कंट्रोल के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई, तो मैं उनकी जिम्मेदारी की बात कह सकता हूं। जैसे एक शिष्य ने कहा, एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो जिम्मेदारी मिली, उन्होंने वो बकायदा जिम्मेदारी निभाई। और मैं कह सकता हूं उसी जिम्मेदारी की वजह से आज हमारे प्रदेश का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है कि आज पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा गेहूं होता है तो हमारे प्रदेश के अंदर, संक्षिप्त करें माननीय विधायक जी, सबसे ज्यादा आम होता है तो हमारे प्रदेश में होता है। हमारे प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा, चीनी सबसे ज्यादा। और मैं कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री आवास जिसकी एक हम बात कहते हैं, जो बेचारा किसान छप्पर में टप टप होती थी बरसात में, खाने को परेशान होता था, आज प्रधानमंत्री आवास और जितने भी आवास है देश में नंबर बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक जमाना था जब बेटी शादी होती थी तो उसके मन में ये भाव आता था कि मैं ससुराल जा रही हूँ, ससुराल का सुख की अनुभूति होती थी। और वो बेटी सुबह उठकर सोच को खेत में जाती थी तो उसके हृदय में धक्का लगता था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता करी तो वो बेटी सोच को खेत में ना शौचालय में जाती है। तो मैं कह सकता हूं हमारे जिस प्रकार का जो भाव है, आज हम कह सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुले मंच से कहते हैं अगर भारत में कोई अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो हमें इस बात से बड़ा गर्व होता है। और मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जो हम बोलते हैं ब्रह्मांड के अंदर गूंजता है। आज हम भारत माता की जय आज हमारे पूरे विश्व में हो रही है। समाप्त करें माननीय विधायक जी। पूरे विश्व में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो बोलते हैं आज हमारे एक एक व्यक्ति, हमारे हरीश शाह के बदायूं के विधायक जी ये भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे माननीय खन्ना जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भारत माता की जय बोलते हैं। और दल वाले लोग तो भारत माता की जय नहीं बोलते। और वो पाकिस्तान की जमीन पर हमारा शेर अभिनंदन सिंह भारत माता की जय बोलते हैं। तो फिर हमारा भारत
आज हमारा भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।